एक बहु कीसा मोर हार दीन जगदीशा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब पहले जैसा बल नहीं है। आज भगवान ने घर बैठे मुझे बहुत आहार दिया है। आज समय कर भक्षण कराऊं, दिन बहु चले आहार बिन मराऊं। और आज मैं सबका आहार करूंगा, मुझे घर बैठे ब्रह्मा जी ने आहार भेजा है। तो कबहू न मिले भरे उधर आहारा, और आज दीने दीदी एक ही बार। और मुझे बहुत दिनों से भरपेट आहार नहीं मिला है, बहुत दिनों से भूखों मर रहा हूँ। आज विधाता ने घर बैठे आहार भेज दिया है। तो डर पेगी रे बचन सुन काना डर पेगी, अब वहाँ मरण सत्य हम जाना, अब वहाँ मरण। अरे कपि सब उठे की कहते, जामवंत मन सोच देती, अंगद विचार मन माही, धन्य जटाई सबको नाही। और जब मैं जवान था तब अपार बल था। जटायु के समान कोई धनवान नहीं है। सुन संपाति बंद की करनी, रघुपत महिमा बहुविध बरनी। हे भाइयों, हाँ, कौन लोग हो जो हमारे भाई जटायु का नाम ले रहे हो? है पक्षीराज, राजा दशरथ के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को वनवास आए हुए थे, और उनकी भार्या माता जानकी जी का हरण कोई कर ले गया है। उन्हीं की खोज में सुग्रीव ने अंगद, हनुमान, नील, नल उनको भेजा है, जो विचरण कर रहे हैं, लेकिन सीता जी का कहीं पता नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए। मोह ले जाऊ सिंध तक, देव तिंजांगल जाए, और बचन साय करब में पे हम खो नहीं जाए। हे भाइयों, जटायु मेरा भाई था और वो राम का हेतु मर गया है, इसलिए मुझे सब लोग समुद्र के तट पर ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दे सकूं। अरे हम तो बंधु प्रथम तरुणाई, और गगन गए रवि निकट उड़ाई। हे भाइयों, हम दोनों भाई जटायु हम छोटेपन में एक बार सूर्य के पास उड़ते चले गए, और संपाति मैं तो उड़ता हुआ चला गया, लेकिन मेरा भाई जटायु आदि रास्ते से लौट आया। तो सूर्य के तेज से मेरे पंख जल गए और मैं आके पृथ्वी पर आ गिरा। तब एक चंद्रमा नाम के मुनि ने आकर मुझसे कहा कि हे संपाति, त्रेता के चौथे चरण में जब ब्रह्म का अवतार होगा और उनकी भार्या को रावण हर ले जाएगा, उनके दूत माँ जानकी का पता लगाकर यहाँ से गुजरेंगे, उनके देखते ही तुम्हारे पंख जमाएंगे। तब से मैं यहीं पर भूखा प्यासा बैठा हूँ। और जब ही पंख करस जन चिंता, और जनई दिखाए देव
जय सीता। और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे उसी समय पंख जमाएंगे और मैं उनको सीता दिखा दूंगा। मुनि कई गिरा सत्य भैयाजू, मुनि मम बचन करो प्रभु काजू। और चंद्रमा नाम के मुनि की वाणी आज सत्य हो चुकी है और मेरे पंख उग आए हैं। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तारह रावण साजे असंका। हे भाइयों, त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका बसी हुई है, वहां पर रावण का राज्य है। ता अशोक उपवन जा जराई, और सीता बैठ सोच रत आई। और हे भाइयों, रावण वहां राज करता है और उसी के राज में एक अशोक वाटिका है, वहां पे अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। अब मैं देखो तुम नाई, जीतई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करते हो कछु कुसाई तुम्हारे। और हे भाइयों, आप लोग सीता को नहीं देख सकते हो, गिद्ध की दृष्टि बड़ी ही तेज होती है। मैं यहाँ बैठे बैठे सीता को देख रहा हूँ। और हे भाइयों, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो आप लोगों को सहायता करता। जो न गई सत जोजन पारा, सागर और करई सुमम का राम काज मतियागर। और हे भाइयों, जो तुम्हारी सेना में 100 योजन समुद्र को पार कर सकता है, वो लंका में जा सकता है। तुम मोह बिलो के धरहु मन धीरा, हरे राम कृपा कस भयो शरीरा। और हे भाइयों, मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, इसलिए मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता हूँ। तो अचकाय गरण गीत जब गयो, इनके मन अति विस्मय भयो इनके। अरे निज निज बल सब काई भाका, पार जाऊ कर संशय राखा। जरठ भयो अब करही रिक्षेक्षा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेखा। हे तात, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले बहुत बल था। जब त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहो बलवारी। और जब मैं जवान था तब अपार बल था। बलिबानक प्रभु बाणे, सोतन बरने न जाए। उभय घड़ी मैं दीनी, साथ प्रदीक्षणा दाए। हे तात, सब अंगद का जाऊं मैं पाया, ये संशय कछु फिरती बारा। अंगद का जाऊं मैं पाया, ये संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी तो पार जा सकते हैं, लेकिन लौटने में इनको कुछ संशय है। जामवंत कह तुम सब लाग, पठयो किम सबही करनायक। और हे जामवंत जी, तुम सब लायक हो और तुम जिसको भेजो वही जाए, क्योंकि हमको तो लौटने में संशय है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान।
हे हनुमान जी पवन पुत्र बल तेज और धर्म के साक्षी सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो न हो तात दुई पाई। हे हनुमान जी इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप ना कर सकें? राम काज लग तुए अवतार, सुन तन भाई ऊपर बेटा कार। सिंहनाद कर बारही बार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।